नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकों में आपने सेविंग्स अकाउंट खोला होगा और उसके फीचर्स आप यूज करते होंगे, उसी प्रकार आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में भी ये सब फीचर्स यूज कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम कार्ड, ये सब की भी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। तो चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस अकाउंट को कौन कौन खोल सकते हैं। ये सिंगल पर्सन अपने नाम से खोल सकता है, साथ ही ये ज्वाइंट अकाउंट में भी खोला जा सकता है। 2 एडल्ट और 3 एडल्ट इसे एक साथ ही खोल सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो माइनर के नाम से भी अकाउंट को खोल सकते हैं गार्डियन के थ्रू, और अगर माइनर 10 साल से ऊपर की एज का है तो वो अपने नाम से खुद खोल के ऑपरेट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट में मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अब इसे आप मिनिमम बैलेंस कितना आपको रखना होगा, इसमें सिर्फ आपको 500 रुपए देके आप ये अकाउंट को खोल सकते हैं, और ये 500 रुपए आपको साल भर मेंटेन करके रखने होंगे। अगर आप 500 रुपए से नीचे आपका बैलेंस आ जाता है तो साल के एंड में आपका 100 रुपए का मेंटेनेंस फी लगेगा, और अगर आपका 500 रुपया धीरे धीरे करके जीरो हो जाता है तो अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। सेविंग्स अकाउंट को आप कैश के थ्रू ही खोल सकते हैं, और सेविंग्स अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट में आपको चेक की भी फैसिलिटी मिलती है। आप चाहे तो चेक अकाउंट ओपनिंग के समय भी इशू कर सकते हैं, या फिर बाद में एप्लीकेशन दे के भी आप चेकबुक इशू कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में मिलने वाला ब्याज आपका 10,000 रुपए तक टैक्स फ्री होता है। अगर आपको साल में पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में 10,000 से ऊपर आपने इंटरेस्ट अर्न किया हो तो वो टैक्सेबल होगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप चाहे तो अकाउंट ओपनिंग के समय इसे ऐड कर सकते हैं, या फिर बाद में इसे चेंज या रिमूव कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने सिंगल अकाउंट खोला है तो उसमें नॉमिनेशन मैंडेटरी है। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो उसमें नॉमिनेशन ऑप्शनल रहेगा। पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका एड्रेस चेंज होता है तो आप सिटी चेंज करते हैं तो आप अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट को किसी भी स्टेट या सिटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ट्रांसफर का फॉर्म देना होगा। पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट आप एक पोस्ट ऑफिस में एक ही सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। आप मल्टीपल पोस्ट ऑफिस में मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हैं, पर एक पोस्ट ऑफिस में 2 अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट में आपको मिनिमम 3 साल में एक बार विड्रॉ या डिपॉजिट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डॉर्मेंट या साइलेंट हो जाएगा। इसलिए आपको 3 साल में एक बार जरूर विड्रॉ या डिपॉजिट आप करना होगा आपको। पोस्ट ऑफिस में अगर आपने सिंगल अकाउंट खोला है तो आप उसे ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट खोला है तो उसे आप सिंगल अकाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देना होगा। अगर आपने माइनर के नाम से अकाउंट खोला है तो जब वो मेजर हो जाएगा तो उसके लिए आपको उस अकाउंट को माइनर टू मेजर में कन्वर्ट करना होगा, और उसके लिए भी आपको एक एप्लीकेशन देना होगा, साथ में केवाईसी फॉर्म देना होगा जब वो आपका माइनर से मेजर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें आप डिपॉजिट या विड्रॉ किसी भी पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं जो पोस्ट ऑफिस आपका सीबीएस हो, यानी कि कोर बैंकिंग सर्विस। इसमें ये फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने कि पहले क्या होता था, आप जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट खोले उसी पोस्ट ऑफिस से आप विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हैं, पर कोर बैंकिंग सर्विस होने के बाद आप इंडिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस से विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हैं। उसकी एक लिमिट है, उसके लिए आप पोस्ट ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा दी गई है। इसे आप इंटरनेट बैंकिंग अगर एक्टिवेट करते हैं तो उससे बहुत सारे आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, यानी कि आरडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं अपने एक पोस्ट ऑफिस से किसी दूसरे के पोस्ट ऑफिस अकाउंट में, और स्टॉप पेमेंट, चेक का स्टॉप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है, और वही सेम चीज आप मोबाइल बैंकिंग में भी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट अगर आप खोलते हैं और आपका आईपीपी या फिर यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है तो आप दोनों को लिंक कर सकते हैं। लिंक करने से आपको बहुत ही फायदा होगा। आप आईपीपी के थ्रू अपने सेविंग्स अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, बैलेंस देख सकते हैं, और इसमें स्वीप इन और स्वीप आउट की भी फैसिलिटी होती है आईपीपी अकाउंट में, यानी कि आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का पैसा को आईपीपी में ला सकते हैं और आईपीपी के बैलेंस को पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अगर पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं तो आपको एटीएम कम डेबिट कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आप सेविंग्स अकाउंट खोलने के बाद एक एटीएम का फॉर्म फिलअप करके आप जब सबमिट करेंगे तो आपको वो इंस्टेंट
इंस्टेंट एटीएम कार्ड दिया जाएगा और ये फैसिलिटी सिर्फ CBS यानी कि कोर बैंकिंग सर्विस पोस्ट ऑफिस में भी उपलब्ध है। यानी मैनुअल पोस्ट ऑफिस अगर है तो वहां आपको ये नहीं मिलेगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस की स्कीम से कोई भी रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या जानकारी मिलती रहती है मैं इसमें समय समय पर अपडेट करता रहता हूं, तो उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा, आप अपडेटेड रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।